वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी पतंग जो लगी है ये खाली 100 पीस की लगी है, इसलिए आप नर्वस मत होना। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ डबी के साथ कुछ पेच जैक कैसे लड़ाते हैं, जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड थी। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको फॉर्मेट का पता चले किस तरीके से लड़ाया जाता है, किस तरीके से लड़ाया जाता है। और अगर दोस्तों आप छत से ग्रुप के साथ पतंग उड़ाओ तो प्लीज़ यार अकेले उड़ाओ। जैसा कि न्यूज़ पे भी बोला जा रहा है, मेरे पे वीडियो आई थी कि पुलिस वाला बोल रहा था माइक में कि लोगों को अपील कर रहा था, मतलब कि पतंग ना उड़ाए और उस पर भी मतलब एक्शन लिया जाएगा जो पतंग उड़ाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अलग उड़ाए, अकेले उड़ाए, चाहे जितना ही पक्का दोस्त हो। और तो दोस्तों मैं आपको आज इस पतंग में दिखाऊंगा डमी के साथ कैसे उड़ाया जाता है, कैसे नहीं। आपको वीडियो पूरी देखनी है जिससे पता चले कि किस तरीके से कैसे पेच काटा, तो उसे छत पर आप फॉलो करना। तो उससे पहले दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कैसे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये है डब्बी हमारी पतंगे, जो कि इसी के सहारे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पेचाया जाता है, किस तरीके से नहीं। आज हमारी यही है अद्दी कोनी जो भी है, मैं इसे समझाऊंगा किस तरीके से लड़ा जाता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पेच हमेशा 3 तरीके के होते हैं। थपकी वाले पेच होते हैं, ढील वाले पेच, खींच वाले पेच। जैसा कि मैं आपको पहले ढील वाले पेच दिखाता हूँ। और ढील वाले में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी पतंग होनी चाहिए जानदार। जानदार मतलब भारी पतंग होनी चाहिए जो ढील पे लोड ले। तो आप ढील पर रखो तो पतंग थोड़ा वेट ले दूसरी पतंग के लिए। जैसे मान लो ये हमारी पतंग है और ये नहीं, मान लो ये हमारी पतंग है हरी और ब्लैक वाली एंड येलो ब्लू वाली है ओपन एंड की। जैसे कि वो नीचे से घुसता है दोस्तों, आप ध्यान रखना, आपको पहला समझा रहा हूँ ढील का पेच। जैसे कि नीचे से घुसता है, ठीक है, आपका ओपोनेंट, तो आपको ऐसे चरखी घुमानी है। कुछ लोगों को मैंने देखा पूरी ढील छोड़ देते चरखी के साथ कि कट जाएगी, लटका देते पूरी पतंग। तो दोस्तों ये आप गलत करते हो। आपको पूरी ढील नहीं छोड़नी, आपको खाली ढूंढ के मार मार के ढील देनी है, ऐसे डोर दे के। और कभी भी कन्ने पे ना लड़ाए, आपकी कटेगी। डोर दे के ले और ढूंढ के ऐसे मारे, ऐसे ऐसे या ऐसे। कुछ बच्चे होते एकदम ही छोड़ देते, चरखी यूँ पकड़ लेते चरखी। तो दोस्तों ये गलत है, वो उससे पूरा मौका मिल जाता है खींचने का, जिससे आपको टाइम नहीं मिलता। तो कभी भी आप ढील पे लड़ाए तो आप ढूंढ के दे के ऐसे घुमा घुमा के, जैसे कि वो बंदा नीचे जा रहा है तो आपको यूँ घुसना है, ढील देनी है, ऐसे ढूंढ के मार के, जैसे मैंने खुद बताया ढूंढ के मार के। तो यही चांस है कटने का उसके। अगर आप पूरी ढील दे दोगे तो नहीं काट पाएगा उसे, क्योंकि पूरा खींचने का मौका मिल जाएगा, ऐसे यूँ पूरा खींचने का मौका मिल जाएगा उसे। अब बताता हूँ मैं दूसरा तरीका। जैसे कि आपकी सुन पतंग है और पीछे से बंदा आ रहा है खींच लड़ाने के, ऐसे। तो आपको पतंग घुमा घुमा के आपको खाली या तो सुन रखना है। सुन रखोगे तो पतंग आपको रखनी है टाइट, जिसके कारण वो खींच यूँ मारे, खड़ी पतंग पे जो भी खींच मारता है उसी की जाती है। और बाय चांस अगर वो सुन पतंग पे ऐसे चरखियाँ घुमाए ऐसे ऐसे, तो आपकी चली जाएगी। इसलिए आप भी जब वो ऐसे ऐसे घुमाए आपके पास आके, तो आपको भी ऐसे ऐसे घुमाना है, ढूंढ के मार के ढील देनी है। कोशिश करना है कि उसके बाद लटका देना। और अगर गैप मिले तो आप सीधा नीचे का गद्दा मार देना उसके, जिसके कारण वो कट सकती है। ये था हमारा ढील का पेच। और दोस्तों जैसे ही कल एक बंदे की फरमाइश थी कि भाई मेरा ऊपर से क्रॉस बना रहा है, मतलब ऐसे क्रॉस बना रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो भाई आपको अगर पीछे से पतंग है या आगे से पतंग है तो आपको नीचे जाके ऊपर खाली मारना है। और अगर पीछे से बंदा उड़ा रहा है तो कोशिश करना उसके कन्ने पकड़ो। कन्ने पकड़ोगे तो कैसे भी लड़ाई वो कट जाएगी, अगर आपको लड़ाना नहीं आता तो, ठीक है। और बाय चांस मान लीजिए वो खड़ी हुई पतंग पे आपकी खींच मार रहा है, तो खड़ी हुई खींच पे मार रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पतंग टाइट रखनी है। जब भी लड़ाते समय पतंग आपको टाइट रखनी है, ठीक है। करना आपको जैसे कि वो बंदा उड़ा रहा है पीछे से, मान लीजिए उस बंदे ने कमेंट में कहा था मेरे क्रॉस मार रहा है, तो ना याद नहीं, क्रॉस मारने का मतलब ये होता है ऊपर से बाई चांस मार रहा है वो क्रॉस, ऊपर से क्रॉस मारना, तो आपको थोड़ी डोर देनी है, खींच पे लड़ाएगा। आपको हमेशा जब भी लड़ानी है डोर दे के लड़ानी है, जिससे आप यूँ मार सको, ऐसे 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 मार सको। अगर आप ऐसे लड़ाओगे तो वो बंदे यूँ मार देगा। इसलिए कभी भी डोर दे के ऊपर से क्रॉस मारने से पहले पूरा दम लगा के खींच मारो। और मान लो आपकी खींच तेज नहीं है तो आपको ढूंढ के मार के उसके डोर पे टच करनी है, जिससे वो बौखला के कुछ ना कुछ करेगा। या तो खींच मारेगा तो उसकी जाएगी, नहीं तो थपकी पे हवा तेज के मारे डोर में से किसी की भी जाएगी लंबे पेच से। बस ये मैं कहूँगा डोर दे के लड़ाए,
कन्ने पे लाओ तो दोस्तों आपको ढील देने का मौका नहीं मिलेगा, देख सकते हो यूँ कट जाएगा आपकी पतंग। और उसके कन्ने पे जाओगे तो फिर तो आप काट ही दोगे प्यार से। कन्ने का मतलब होता है आगे जो एंड की गीट होती है उससे आप मार दोगे प्यार से। तो दोस्तों ढील वाले पेज तो उन्हें बता दिया था। ढील वाले पेज ज़्यादातर वही लड़ाते जिनको फर्स्ट टाइम मतलब ज़्यादा पतंग के बारे में नॉलेज ना हो, उड़ाते कम हो वो। और खींच वाले तो मैं आपको बताता हूँ खींच कैसे लड़ता है, आपको दिखाता हूँ खींच के पेज। खींच के तो ज़्यादातर लड़ाते हैं, जैसे कि बाई चांस मान लो। और खींच पे आपको पहले कह रहा हूँ, खींच पे जब भी लड़ाओ डोर दे के लड़ाओ। जैसे कि मान लो ये और हमारी पतंग है ये वाली, और ये है ओपन एंड की, कोई भी मान लो अपनी। जैसे कि वो ऊपर से लड़ रहा है या आप नीचे से, पहले आप पतंग चूज़ कर लो आपकी खींच मार रहे हो तो किस साइड जा रही है। अगर हमारी खींच पतंग इस साइड जा रही है तो आपको नीचे से लेना है। और बाय चांस आपकी पतंग खींच मार रहे हो तो यूँ जा रही है, खींच मार रहे हो तो यूँ जा रही है, तो आपको उस पतंग के यूँ लेना है। कोशिश करना ये वाली पतंग सुनना हो, डोर देनी है, और कोशिश करना ये पतंग कब गलती करे हिले, मतलब आपको सीधे यूँ मार देना है चरखरी। और मान लीजिए आपकी यूँ पतंग हिल रही है तो नीचे से आपको बस डोर देनी है। कोशिश करना कि वो पतंग गलती करे, मतलब सुन पतंग पे आप खींच मत मारना, सीधा यूँ जाके ऊपर मार देना। मतलब आपको यूँ चरखरी घुमानी है तिरछे में, चाहे यूँ हो। और कभी बाई चांस आपकी सीधी चल रही है तो आपको डोर देनी है। डोर तो सभी दे के पेश लड़ानी है, वो भी बंदा ही लड़ाने वाला होगा अगर डोर देगा तो आपको कुछ नहीं करना। जिसकी वो बंदा नीचे से मार रहा है, नीचे से गद्दा मार रहे हैं, कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, पतंग घुमानी है। जैसे ही डोर पास आने हो वैली से ही एकदम खींच देना, क्योंकि दोस्तों इसी टाइम जान लगती है जब शुरुआत की खींच हम मारते हैं। अब वो बंदा ऊपर से मारता हुआ आ रहा है पीछे से तो उसकी खींच ढीली हो जाएगी। अगर एंड में प्रेशर बना देता है तो अलग बात है। जैसे कि आपको यूँ मारनी है, पूरा एकदम खींच देना है। और कोशिश करना कि ठपकी पे लग जाए, फंस जाए पेच, तो आपको ढूंढके देना है, यूँ घुमानी है, ढील देनी है। जैसे कुछ देखा मैंने खींच रोक देते हैं, खींच नहीं रोकनी, आपको बस घुमा के ऐसे ढील देनी है बस। या तो उसकी जाएगी, ज़्यादातर उसी के चांस से 90% उसी के 10% हमारे इस मौके में। ये था हमारा खींच का पेज। अब दिखाता हूँ तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर का पेज। ऊपर का पेज मतलब आप समझते होगे, जैसे कि पतंग ऊपर जा रही है, या तो कुछ होते लोग नीचे से ज़्यादा लड़ाते हैं, लेकिन उनकी पतंग पे मेंटेन करता है। जो समझदार होते हैं वो पतंग देख के लड़ाते हैं कि हमारी पतंग किस साइड घूम रही है। जैसे कि मान लो कि हमारी पतंग है, हमें यूँ जाएंगे अंदर, वही बंदा चरखी घुमा के अंदर घुसेगा, फिर आपको और जाना है। बस आपको ये बात ध्यान रखना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाओगे तो हवा मर जाएगी, मतलब बिन हवा में पतंग चली आएगी, पतंग में दम नहीं होगा। जैसे कि आपको इधर जाना है, इधर, तो दोस्तों उसके जैसे उसे मौका मिले ना ऊपर घूमने का, उससे पहले आप नीचे मार दो। और बाई चांस अगर वो मार भी देता है तो आपको बिल्कुल जान लगा के नीचे मारना है, जिससे उसकी पतंग को मौका ना मिले तेज खींच का। हर कोई वैसे दोस्तों आज के टाइम में पतंग का कंटर है, लेकिन मैं कुछ अपने तरीके बता रहा हूँ जो कि मेरे लड़ाने के तरीके हैं। उसको आप मौका मत दो, जैसे वो इस साइड घुस रहा, आप जब ही नीचे का गद्दा मार दो, जिससे उसको मौका मिल ना पाए खींचने का। खींच देता तो और अच्छी बात है, बराबरी का पेच हो जाएगा, दोनों में पता चलेगा किसकी खींच तेज है, ये बात पड़ जाती है। जिसकी ये दम वाला पेच होता है, जिसकी खींच तेज होती है उसी की कटती है। और कुछ होता है मंजे का ही फर्क कारीगरों का, कुछ होता है हाथ का और लड़ाने का। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हर पतंग बेस्ट नहीं होती। बड़े से बड़ा कंटर की भी कटती है, और बड़े से छोटे बच्चे भी काट देते हैं बड़े बड़े कंटरों की। तो वही लड़ाने का तरीका होता है अपन अपना। अब मान लीजिए थपकी वाले पेच है, जैसे कि थपकी वाले पेच में आपको बता दूं कैसे लड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग लड़ा पाते हैं थपकी वाले पेच, कुछ मौका नहीं देते। थपकी वाले पेच दोस्तों जब लड़ते हैं जब मैच फंस जाता है, जैसे कि मतलब खींच लग गई, दोनों में से किसी की नहीं कटी और डोर चिपकी पड़ी है, तो आपको ढूंढ के देने तेज़ हवा में। कम हवा में तो ज़्यादा थपकी लग नहीं पाएगी, आपको ऐसे ऐसे घुमा के मैं बता दूँ, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे तेज़ हवा हो तो आपको देने हैं। पतंग डोर पिएगी वैसे ही वो भी देगा। यह हो जाता है डोर वाला पेच बराबरी का। सर्दी आपकी आ जाएगी इसमें, फिर तो कटनी है। मन जाएगी तो कम से कम 50% चांस आपके, 50% चांस उसके कटने के। ये बराबरी का पेच होता है, इसमें कोई दम वम नहीं लगता, बस इसमें टेक्निक होती है किस तरीके से थपकी मार रहा हूँ, किस तरीके से डोर दे रहा हूँ मैं। सबका अपना अपना तरीका होता है डोर देने का। तो ये था हमारा थपकी वाला पेच। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ सुन पतंग कैसे काटे। जैसे कि मान लीजिए पतंग खड़ी हुई है सुन, एकदम टाइट है और भारी पतंग है,
आपकी हल्की पतंग है, ठीक है, आपकी हल्की पतंग है, तो आपको खींच मार के ऐसे नहीं करना, कोशिश करना कि आपके ऊपर से ले वो, आप ऊपर से लो और ऐसे ऐसे ढील देने घुमा घुमा के। अगर बंदा बचाने वाला होगा तो ये बंदा गद्दा मारेगा, मतलब नीचे बचाएगा। और कुछ होते जो सून खड़ी रखते जिन्हें नॉलेज नहीं होती, कुछ अनाड़ी बंदे की भी काट देते सून खड़ी करके। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, ऐसे ढुमके मार मार के उसकी डोर पे टच करना है, ढुमके मार मार के ऐसे ढील देनी है। 100% इसी की जाएगी अगर पतंग सुन होगी तो, ये मेरी गारंटी है। और बाई चांस वो गद्दा मारता है तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको भी नीचे का गद्दा मार देना, चाहे हल्की पतंग हो, क्योंकि इसकी पतंग हिल रही है। अगर सुन में होगी तो सुन में पतंग टाइट होती है, मांझा हमारा कटता है, जब हम खड़ी उंगली लेंगे तो हमारे अंदर ही आती है। ये देख सकते हो, ये जैसे कि उसने पतंग नीचे करी, ऐसे आपको ऊपर से नीचे ढील कह रहा हूँ, आपको गद्दा मारना है। 100% उसकी आएगी क्योंकि उसकी भारी पतंग है, नीचे की डोर टच लगेगी, कटेगी। और अगर उसकी पतंग सुन खड़ी हो तो आपको बस कुछ नहीं करना दोस्तों, ढूंढ मार मार के थपकी मार मार के ऐसे ढील देनी है। 100% ये वाली जाएगी। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा सुन पतंग कैसे उड़ाया जाता है। और सुन पतंग भी कभी बार दोस्तों काट देती है जो अनाड़ी बंदों की होती है, ये कंफ्यूज हो जाता है अनाड़ी बंदे भी कुछ लोग। फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कुछ बच्चों से पूछे थे कि भाई पीछे की पतंग हमारी काट देती है बार बार, किस तरीके से काटे। तो दोस्तों जैसे बंदा डोर देगा ना, तो सबसे पहले आपको पतंग चेक करनी है, हमारी पतंग इस साइड घूम रही है या इस साइड घूम रही है, ठीक है। मतलब इस साइड घूम रही है तो आपको इस साइड से नीचे से लेना है, जैसे कि पीछे पतंग है हमारी यूँ नीचे है, तो आपको कुछ नहीं करना, यूँ चरखड़ी घुमानी है बस, उसे मौका नहीं देना चाहे वो कुछ भी करे, यूँ खींच मारनी है। और बाई चांस आपकी इस साइड घूम रही हो तो आपको भी इसी साइड चरखड़ी घुमानी है, चाहे वो कुछ भी करे। और कोशिश करना कि अगर लटका दो तो ढील दे दे के ढूंढ के थपकी दे दे के आपको ढील देनी है, जिस तरीके से वो मेंटेन ना कर पाए, दूर का पेच हो या पीछे का, जानदार आपको पतंग लेनी है ढील की, अगर आप थपकी से उड़ाते हो तो। और जिस तरीके से मैंने बताया आपको ऐसे लेनी है, तो आपको कोशिश करना कि पतंग आपको चेक करने पहले किस साइड हमारी पतंग घूम रही है, इस साइड या इस साइड। इस साइड घूम रहे हो तो आपको यूँ चरखड़ी घुमानी है, यूँ, जिससे कि वो कटेगी आराम से। और जैसे कि ये इस साइड घूम रही हो, इस साइड घूम रही हो, तो आपको यूँ घुमानी है। और खींच जब तक नहीं रोकनी जब तक कट नहीं आती इसकी, या तो आपकी या तो उसकी। जहाँ आपने खींच रोकी वहीं समझो आपकी कटेगी 100%। इसलिए खींच पे जब भी लड़ाओ आपको बीच में खींच रोकनी नहीं है, चाहे सर्दी टूट जाए चाहे मंजा टूट जाए, आपको बस खींच नहीं रोकनी। जहाँ खींच रोकोगे कोई से भी पेच में आपकी कटेगी। खींच जब रुकती है या तो थपकी वाला पेच लड़ जाता है जब डोर फंस जाती है, या तो तेज हवा में बाई चांस तेज हवा में बाई चांस आपके पेच दूर का सिरा लग जाएगा, उसी तेज में आपको थपकी वाले पेच उड़ाने हैं। लेकिन कोशिश करना आप खींच ना रोकें, जहाँ आप खींच रोकोगे तो 100% दोस्तों आपकी कटेगी, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, औरों के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपके पीछे से पैच कैसे काटे। जैसे कि हम पीछे से उड़ा रहे, ओपोनेंट हमारा आगे हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको पतंग चेक करनी है कि हमारी पतंग किस साइड घूम रही है। खींच मार रहे तो मतलब सीधे खींच मार रहे, इस साइड भग रही है या इस साइड भग रही है। और मान लो इस साइड भग रही है राइट साइड, तो आपको नीचे से घुसना है, थोड़ी डोर देनी है आगे वाले से, वो चाहे नीचे मारे आपको बस जान लगा कि यूँ मार देना है, चाहे वो नीचे से यूँ मारे तो आपको यूँ मार देना है, क्योंकि आपकी पतंग इसी साइड भग रही है, आपकी पतंग इसी साइड जाएगी। और अगर इस साइड भग रही है तो आपको कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही करना है, डोर देनी है, सीधा यूँ मारना है तिरछे में, चाहे वो बंदा नीचे मारे चाहे ऊपर मारे, आपको बस अपनी मेंटेन रखनी है, चरखड़ी घुमा देनी है इस टाइप की, जिससे वो कंफ्यूज होके डोर दे के लड़ाए और एकदम पूरी जान तरीके से लड़ा दे। जहाँ आप खींच रोकोगे इस मौके पे समझो आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब आपकी कट जाएगी। और कोशिश करना आगे अगर जब हवा ना हो तो ढील पे ना लड़ाए, क्योंकि बच्चे तोड़ लेंगे। और तेज़ हवा हो तो अगर थपकी पे लड़ाना चाहो तो आप थपकी पे लड़ा सकते हो, लेकिन थपकी से मैं तो अच्छा ही कहूँगा कि आप खींच पे लड़ाओ, क्योंकि आप बैक साइड से उड़ा रहे हो, आपको पूरा मौका होगा नीचे जाके ऊपर मारने का। और कुछ होते हैं नीचे उड़ा लेते तो नीचे घुसने दो, उसे लड़ाओ मत, जब तक उसकी पतंग ऊपर आपको ना दिखे तब तक घुसाओ मत। मैं ज़्यादातर बच्चों को देखा जब हम पीछे उड़ाते तो नीचे से छुटका लेते लंगर डालने के लिए। तो आप दोस्तों ऊपर देखे पतंग जब भी उससे लड़ाओ, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। तो अगर दोस्तों कुछ कमी रह गई हो
तरीका रह गया हो या समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको पूरा कर पाऊँ। यह मेरी पहली वीडियो थी डबिंग की, तो आपको अच्छी लगी हो आई होप। तो दोस्तों अगर चैनल वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो, फॉलो करना छत पे जाके, तो उससे पहले आप चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।